बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, मेरे आज के टॉपिक का थीम है क्या पीटीआई सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक जमात है। ये भाई मेरे प्रोग्राम में 1 माह पहले आए थे, इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं इस पर डिबेट करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आप आ जाएँ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में नून लीग से हो, पीटीआई से हो, किसी भी सियासी जमात का सपोर्टर हो, एक नज़रिया रखता हो, गैर सियासी भी हो, वो मुझे अगर कहेगा कि मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आना चाहता हूँ, ये मेरा थीम है, तो मैं उसे वेलकम करूँगा। चाहे जिस तरह आप इंडोर शोज़ देखते हैं कि बार बार वही गेस्ट दोहराए जाते हैं, और दूसरे ये भाई हैं, ये एक ख़ास नज़रिया, इनका इनसे मुखालिफ नज़रिया। मैंने इनको अप्रोच किया, मैंने इन्हें कहा जी आप आ जाएँ, उन्होंने ये टॉपिक है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं इस पर बात करूँगा। ये अवामी रहे, अब इधर अवाम इकट्ठी हो जाएगी, पता लग जाएगा पीटीआई सोशल मीडिया की जमात है। आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, पीटीआई गाली गलोच का नाम है, पीटीआई मुल्क के अंदर बेहयाई फैलाने का नाम है, पीटीआई जो है बेहयाई को फ़रोग देने का नाम है। पीटीआई की जो सियासत है ना, वो बेहयाई और गाली गलोच तक है, इसके अलावा पीटीआई की कोई सियासत नहीं है। और आज मैं आपको कहता हूँ, इमरान खान जो है आज मर जाए, जो सनम जावेद है ना, उसका आखिरी बयान फ़ौरन सोशल मीडिया पे हर जगह आप उसका सुनेंगे। सनम जावेद का वो कहेगी मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी इमरान खान से, इमरान खान ने मुझे कहा था कि आइंदा लीड तूने करना है, और लीडर बन के खड़ी हो जाएगी। उसका जो करैक्टर है सबके सामने है, बाल खुले घेर के बंदों के बीच में जाके टिकटॉक बना के बेहयाई को फ़रोग देना है, और इनका कोई काम नहीं है पीटीआई का। सर आपने सुन लिया, पीटीआई का कोई काम नहीं है सिवाय बाल खुले करने ते बंदियां दे विच वो बनाना है। भरा कह रहे ने, मैं नहीं कह रहा। इनकी दो आंखों ने जो देखा वो तो अपनी बात बयान कर रहे हैं ना। हाँ जी, जो पूरी दुनिया की 25 करोड़ आवाम की आंखों ने देखा है वो तो पीछे की बात नहीं ना है। ठीक है, दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू। ये है कि भाईजान कोई भी हो पार्टी, हर पार्टी में ये मामला चलते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, गिरे लोग भी होते हैं, और इज्जत और कदर की नज़र से देखने वाले लोग भी होते हैं। ये तो अपना अपना ज़मीर है, किसी का ज़मीर गंदा होता है, किसी का ज़मीर साफ़ होता है। अपने साफ ज़हन से सोचें, उनके बारे में वो अल्फाज आप बयान करें जो आपको सूट करते हों। आप ऐसे नहीं किसी के ऊपर किसी को आप हकारत की नज़र से नहीं देख सकते। पता नहीं हम और आप कितने गुनहगार हों। आप ना बात करते हो, मुझे कुछ अच्छे काम इमरान खान के गिना दे कि उसने अच्छे काम किया दौरे हुकूमत के अंदर, कुछ ऐसे ही गिना दे मुझे। सबसे बड़ा काम जो उसने किया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना शान में जो गुस्ताखी लोग करते थे ना, कभी किसी ने आवाज़ उठाई आज तक तारीख में? बताएं। देखिए वो लीडर, एक सेकंड, बात खत्म नहीं हुई। हाँ बात मैं आऊँगा, एक सेकंड भाई, बात होने। पीपल पार्टी वक्त की पावरफुल पार्टी थी, ये तो आप भी जानते होंगे, शायद अपने बचपन में अपने वालिदैन से सुना हो या अपने बड़े बुजुर्गों से सुना हो। जो भुट्टो था, भुट्टो जिसको लोग बुरे लफ्ज़ों में भी याद करते हैं, अच्छे लफ्ज़ों में भी याद करते हैं, क्या उसने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया था? उसको क्यों फिर मौत के घाट उतारा गया? उसको क्यों फिर फांसी पर लटकाया गया? मुझे बताएं, है जवाब आपके पास? नहीं है। मैं आ रहा हूँ। क्यों नहीं है? आप 75 ईयर से आप घूम रहे हैं। एक सेकंड, आप उस बंद गली में हैं कि जहाँ पे आप जाते हैं और घूम के वापस आ जाते हैं। उस गोल चक्कर के अंदर, उस अंधेरे वाले चक्कर में है कि आप बस घूमते हैं, आपको रास्ता नहीं मिलता। इमरान खान और भुट्टो मेरी नज़र में वो शम्मा है जो नबी की शान के लिए उठे थे, और उसकी रोशनी जो ना वो फैली हुई है और हम लोगों तक पहुंची हुई है। हमने तो अपनी आंखों से देखना, अपने ज़मीर को जगाया हुआ है, अपनी सोच को मारा नहीं हुआ। हमने हमें कब्र में हिसाब देना है, जिसने हमें पैदा किया उसको हिसाब देना है, आपको नहीं देना, किसी हुक्मरान को नहीं देना। आप वो बात करें जिससे आपको अप्रिशिएट किया जाए, वो बात ना करें जो किसी की दिल आज़ारी करे। आप ही अपनी, अगर आप नून के हैं या किसी पीपल पार्टी के हैं, किसी भी जमात के हैं, क्या आप लोगों में औरतें बाहर नहीं निकलती, आती नहीं हजूम में, मंजर आम पे नहीं आती? लोगों की सोशल मीडिया पे कितनी मूवीज़ हैं, अच्छी भी हैं, डर्टी भी हैं, क्या वो चल नहीं रहा? क्या वो फेक है? कहते फेक है यार। देखिए मैं आपको ये बात नहीं कह रहा, सच मान के बोलना सीखें। मैं सच बोल रहा हूँ ना, अब आप भी सच बोल रहे हैं, मेरी सुन ले। अब आप बात ही सारी झूठ पे की। आपने कहा उसका एक काम अच्छा बता दें, कोई नबी से बढ़ के कोई नहीं है जिसने दुनिया में इस्लाम की रोशनी जमा की है और मुसलमान बना है। दुनिया बनी है इस्लाम के लिए, बनी है, अल्लाह की इबादत के लिए बनी है। मान लिया। आप मुझे ये बताएं, आप अच्छा काम अपने हुक्मरान का बता दें जो उसने मियां नवाज शरीफ के अच्छे काम बताएं। ये जरूरतमंदाना काम था तो उसको टांगों से पकड़ा आपने खींच। अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा मेरी बात सुन ले। पाकिस्तान किसने बनाया है? जवाब दे। पाकिस्तान किसने बनाया है? कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। आप इस चीज को मानते हैं? हमने तो यही सुना अपने बुजुर्गों से, किताबों में यही पढ़ा है। यार मेरी बात लंबी चौड़ी बात ना करो, लंबी चौड़ी ना करो। दो मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। ऐटी में धमाके किसने करवाया? मियां नवाज शरीफ ने। मानते हैं?
मानते हैं कि नहीं? जवाब दे। ये यार ये बात ना करें, मेरी बात सुने, मैं सुन रहा हूँ ना। कैद आजम को मानना है ना, बात तसल्ली से भाई यार क्यों नहीं हो रहे? आप बात करें ना। आप एटमी धमाके में मना किया गया था एटमी धमाके करने से, उनको भी दरबदर किया गया था। ये माने ना यार, मैं मानता चिल्ला पत्नी नहीं काट के 9 साल की, कौन काट के? क्या उनको हुकूमत से उतारा नहीं गया था? बेनजीर पे लाया गया था, बेनजीर को। ये क्या पॉलिसी है भाई? मर्जी के हुक्मरान सिर्फ काम करेंगे। नहीं, नो एटमी धमाके नवाज शरीफ ने किए अब भाई, मानते हैं कि नहीं यार? वो भी जवाब तो दे। इसका जवाब दे ना। मजबूर होके किए हैं। मजबूर होके किए। अच्छा, मजबूर हो गए मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई है, मानते हैं कि नहीं? तैयार हो गया था। दूसरी बात यार, इसकी बात मेरी कर बात का यही से बात जवाब निकलती दे। मैं है। इधर उधर की घेर रहा, मैं क्या पूछ क्यों नहीं रहा करवाए हूं? थे? वो मैं पूछ के आ रहा हूँ, वो बता दे। इसके सवाल का जवाब मोटरवे दे। मियां नवाज शरीफ ने बनाई है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं मानते? ये बता दे, मानते हैं कि नहीं मानते? बनाई है। अच्छा, और दोबारा गिरवी डाल दी गई है। ठीक है, हो गया। और इन ट्रेन और जो ये मेट्रो है, ये शहबाज शरीफ ने बनाई है, मानते हैं कि नहीं मानते? भाई बाहर की कंपनियों ने बनाई है और वो पैसे खा रहे हैं। ठीक है, नहीं आपने मानते, को क्या फायदा नहीं है? मानते। अच्छा, मैं आपने फिर गिरवी अब डाल मेरी दी तो है। सुन ले, वो मेरी 14 अरब खसारे में जा रही है भाई। अच्छा, किस दुनिया में रहते हैं मेरी आप? सुन ले। खला में रहते हैं। दुनिया की बात मैं करें, जमीन दुनिया पे वाली। खड़ा हूँ, तुझे खला में नजर आ रहा हूँ ऐनक लगा के, या फिर भी तुझे मैं खला में नजर आ रहा हूँ? मैं जमीन पे खड़ा हूँ। तो बात आप गलत कर रहे हैं, समझ नहीं रहे बात। आप मेरी बात आपको ये समझना नहीं नजर चाह आ रहे। रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने एयरपोर्ट क्यों बेचा है? आपने स्टील मिल बंद क्यों की? बेची क्यों है? यार, मेरी निजीकारी क्यों करी? जो चीज आपने बनाई नहीं है उसको क्यों बेच रहे हैं भाई? क्यों बना के बेच रहे हैं दी ये है। बताइए। यार, मेरी पहले बात सुन ले। आप नहीं ना आपने मानते? बना के दी, इसको गिरवी डाल दी है। मैं वो बात आपने उस तरफ बनाई है, भी 14 आता अरब खसारे में जा रही है। कैसी बातें करें? क्या लॉजिक यार, है? एक सेकंड। आवाम का तेल नचो रहे हैं आप। सुने, आप मेरी बात आप सुननी है, आपने बोलना नहीं है। पहले गौर से सुने फिर जवाब दीजिएगा। ये आप 8 बजे जबरन दुकानें बंद करवा रहे हैं हमारी। छोटी सी दुकान है, चाहे कोई पानो सिस्टम वाला, चाहे कोई परचून वाला, चाहे कोई भी है, खाने पीने वाला कोई भी बंदा है। 5,000 रुपये का आप एक दिन में क्या 5,000 रुपये दिहाड़ी कमा लेगा? जो उसको जुर्माना करके जाते हैं वो किसकी जेब में जा रहे हैं? बताएं, है जवाब। आप जबरन दुकानें बंद करवा रहे हैं। आप फोक के नाम पे 1 महीना हो गया, धूप निकली हुई है, सूरज निकला हुआ है। अब 10 बजे का नोटिफिकेशन आ गया। कैसे नोटिफिकेशन? जब होश नहीं किया, 2-3 हफ्ते गुजार दिए लोगों को। ये सीजन है, लोगों का बर्बाद कर दिया आपने। जितने रेडी वाले ये मजदूर आदमी, उनको आप नौकरी नहीं देते। उनकी रेडी उठा के आप ट्रक में डाल के ले जाते हैं, उनको फाइन भी करते हैं, पैसा उधर से भी खाते हैं। तो भाई क्या लॉजिक है? आवाम को मारना है, काम करने देना है? हम तो मजबूर हैं लोग। हम आपने ऐसे कानून बना लिया अपने मफाद के लिए कि जो भी आपके खिलाफ बात करेगा आप उसको, यार हम बात करें, बात करना जुर्म है, सच बोलना जुर्म है। अब इनको आने दे। हाँ जी, मान गया भाई। अब खामोश अब रहे, मैं इनकी बात बात कर लेता हूँ। आप कह रहे हैं ना अवाम का तेल निकाल रहे हैं, वो अवाम का तेल निकाल के आपके सिरों में लगाएंगे ताकि आपको अकल आ सके, आपको शऊर आ सके। मेरी सुन ले, अभी अभी बोलना नहीं है आपने, अभी बोलना नहीं है, मेरी सुन ले। आप जो कहते हैं मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ, ठीक है, मैं उसके काम मानता हूँ। जो दूसरी पार्टियों ने की है ना, मैं वो भी मानता हूँ। इमरान खान ने पनाहगाह बनाई है, मैं मानता हूँ अच्छा काम किया है। इमरान खान ने सेहत कार्ड बनाया, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ अच्छा किया है। बात होती है। आप नहीं मानते, मेरी तो सुन ले। जो मान गया वो पटवारी नहीं है, नून लीग का भाई नहीं है। ये मान गया है, शाबाश भाई, मान गया जी, उसने माना है जी, मान गए आप। हमारे लिए यही काफी है। वो कहते हैं, पहले सुन ले इनकी बात। मैं मानता हूँ उन्होंने काम किया है, मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ, मैं मानता हूँ। ये पीटीआई के ये चीजें नहीं मैं मानता। अल्लाह का बंदा हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह का बंदा है। सच की आप नवाज शरीफ नवाज शरीफ ने एटमी किसी जमात को सपोर्ट नहीं करनी, जो सही करेगा हमने उसको ईमान सपोर्ट की करना बात है। तो यार वही कर रहा हूँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। नवाज शरीफ रोटियां हमने अपने ज़मीर की बात करनी है, अपने ईमान की। वो सिर्फ एक तंदूर पे रोटियों का रेट चेक करके, वो भी मास्क लगाए वही खड़े, उसके अलावा उसका काम क्या मुझे बता दो। इस पूरी हुकूमत में उसका कोई एक काम बता दे कि ये काम है। वो फला जगह पे गया था, मैं इधर एयरपोर्ट बनाऊंगा, मैं इधर एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट बेच के भी चला गया। किसकी हुकूमत में हो रहा है? इसी की हुकूमत में हो रहा है, कोई दूसरी हुकूमत तो नहीं है। मरियम नवाज कहती है जी मैं लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल देखूंगी। वो बच्चों का मुस्तकबिल नहीं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रहे हैं। ये हम सब के लिए, जितने भी ये जवान भाईजान, ये कैमरा इधर, ये सब जवान है, इनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम उनके बच्चों के गुलाम बन रहे हैं। आप देख ले, भट्टो एक लीडर था सिर्फ, उसके बाद बेनजीर, जरदारी, बिलावल भट्टो, आगे आसफा भट्टो, फिर उसके बाद उसके बख्तावर भट्टो के बच्चे तैयार हैं। ये लोग उनकी गुलामी के लिए तैयार हैं। ऐसे ही आप नून लीग में देख ले, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसके अलावा बताएं और क्या है उनमें? कोई चीज़ बताएं। आगे जुनेद सफदर, वो भी तैयारी में बैठा हुआ है।
ये लोग उनको सपोर्ट करें, हम नहीं मना करते। मैं मेरी मर्जी, मैं इमरान खान को सपोर्ट करूं, मैं नवाज शरीफ को करूं, जिसको मर्जी करूं, मगर जो गलत बात है उस गलत बात पे उनको रोके भी ना। आप उनके गुलाम बन रहे, अभी नहीं बोलने थे, अभी नहीं बोलने। देखिए यार, मैं इनको पहले भी कह चुका हूँ, मैं चीज़ें हूँ मानने वाला। जिस हुकूमत ने भी जो अच्छे काम किए मैं मानता हूँ, इमरान खान ने अच्छे काम किए मैं मानता हूँ, ये भाई नहीं मानता। इमरान खान ने अस्पताल बनाया है कैंसर का, बनाया है इमरान खान ने, पैसे से बनाया यार किसके लिए बनाया है? किसके? अवाम के लिए। मैं इमरान खान से दरख्वास्त करूंगा कि एक और अस्पताल बनाए शौकत खानम के साथ, मेंटल हॉस्पिटल, जहां आप जैसे लोगों का इलाज हो सके। वहां आपको बिजलियां लगे, सुबह शाम आपको लीटर लगे, आपको अकल आए। अकल नहीं है, मैं मान रहा हूँ, आप मानते ही नहीं है। ये जुगतबाजी हो रही है, ये कोई जवाब नहीं है। जवाब दे रहा हूं। हम भी ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला इनको बेटा दे नवाज शरीफ जैसा। आमीन, मैं आमीन कहता हूँ, मैं आमीन कहता हूँ। अब मेरी सुन ले, मैं खुदा की कसम, वो पैदाइशी अमीर हो जाएगा, खरबापति हो जाएगा, तो दुआ देती है। नवाज शरीफ जैसा बेटा आप चाहते हो? हाँ, मैं कहता हूँ आमीन हो, नवाज शरीफ जैसा मेरा बेटा हो, शहबाज शरीफ जैसा मेरा बेटा हो। और मैं कसम उठा के कहता हूँ, ये सुन ले मेरी बात, इधर आए ना, आगे आए। मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैं इमरान खान को वोट दूंगा। मैं कसम उठा के कहता हूँ, तू चाहता है तेरी बेटी बुशरा बीबी जैसी हो, तेरी बेटी सनम जावेद जैसी हो, तेरी बेटी अरीम शाह जैसी हो। उठा तू कसम, मैं मेरी बेटी बीबी फातिमा के नक्शे कदम पे चलने वाली हो। मैं ये दुआ मांगता हूँ। वो तो मैं भी चाहूंगा, वो सारे आप नहीं चाह रहे। यार मेरी बात सुने ना, उसकी हुकूमत के अंदर हुआ क्या है? बात ये है कि अभी एक बात बड़ी अच्छी कही गई थी कि हक बात की बात। जी 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 जी। तो नवाज शरीफ के हक में भी जो बोलता है अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गलत किया है। उसका हक नहीं है कि उनके हक में बोला जाए, ठीक है, उन्होंने बहुत गलत किया है। इमरान खान के हक में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसने भी बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी बहस में नहीं। एक बात सिर्फ मेरे इमरान खान का जवाब जहाँ पे बैठे हुए जो इमरान खान के हैं वो दे दें या कोई और दे दे, उसी पे बात फिर आगे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि है वैसे बड़ी लंबी बात। लेकिन मैं एक सवाल का जवाब सिर्फ चाहूँगा कि जब ये अपनी कुर्सी पे था, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सब के हैं, उनके जब गुस्ताखी फ्रांस के वज़ीर आज़म ने की, ठीक है, अब उस पे इसका एक जवाब आया कि जनाब ये जो तरीके लबैक वाले हैं, हालांकि मैं उनको भी हक में नहीं हूँ क्योंकि वो भी एक अजीब भी तंजीम है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा मौका उस टाइम पे किया, क्योंकि नबी तो सबके हैं। उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ एक सफ़ीर निकाल दें। अब मुझे बताएं कि ये कोई ज़्यादा कोई औखा काम था या कोई उन्होंने गलत काम किया? उन्होंने एक अच्छी बात कही कि यार सफ़ीर निकाल दें, ठीक है। अब उसके उन्होंने कितने बंदे उनके भी मरवा दिए, फौज के भी मरवा दिए, पुलिस के भी मरवा दिए, लेकिन मेरा जो मैं बात करने लगा उस पर तवज्जो होनी चाहिए कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जवाब क्या दिया। उन्होंने कहा जी मैं उस सफ़ीर को नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरी मईशत मुल्क की बैठ जाएगी उसके सफ़ीर निकालने से। यानी कि अगर रियासत मदीना कहने वाला मदीना कहने वाला अगर उनका तवक्कल यही है कि सफ़ीर निकालने से रिज़्क़ बढ़ता है या कम होता है, मैं दूंगा, ठीक है ना। अगर तो तवक्कल यही है रियासत मदीना, तो फिर वो तवक्कल तो मेरे हिसाब से तो बस। अच्छा भाईजान, इनकी बात का जवाब, ये कोई तरीकाकार नहीं होता सफ़ीर का। उन्होंने जो काम करने वाला असल काम था कि जिस जगह पे जाके उनको समझाया कि जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा वो दिल में तकलीफ होती है, और दिल की तकलीफ का आइडिया सबको पता है कि वो कैसी तकलीफ होती है। ये एक जो हुकूमती लेवल पे जब बंदा हो ना, उसके बाद जो मुकदमा खान साहब ने लड़ा है, किसी की हिम्मत है मुझे बताएं, वो मुकदमा वहां जाके लड़ा और कहा कि इस पे हम कानून बनाएंगे, ये इस पे कानून बनेगा और पूरी दुनिया में कानून बना है इस पे, हुर्मत रसूल पे, कोई इस पे नहीं करेगा। दफाए उसके बाद ये कुरान पाक के जब भी मामला हुए तब भी उन्होंने कहा जी हम इसको कानून बनाएंगे, हमने दुनिया के साथ चलना है, हमने दहशतगर्द नहीं करवाना। अगर फर्ज करें हम इसको यहाँ से निकाल देंगे या हला मचा देंगे, दुकानें बंद कर देंगे, ये पूरे दूसरे मुल्क हमें दहशतगर्द कहेंगे। हमने इसको तरीके से करना, ये तरीकाकार उन्होंने अपनाया था। ये बताएं। ठीक है, सवाल ये है, पीटीआई सोशल मीडिया की जमात है या आवाम में मकबूल है? ये आइडिया हमें 8 फरवरी को लोगों को दे दिया गया है। 8 फरवरी के बाद सब अंदाजे गलत हो गए। लोग कह रहे थे सोशल मीडिया की जमात है, मम्मी डैडी जमात है, फलां है। आप देखिए 8 फरवरी को, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, 8 फरवरी को निशान कोई भी नहीं है, पूरा जहेज इन्होंने हमें दे दिया। फिर उसके बाद सब लोग, आप मीडिया सबसे पहले गवाह हैं कि कहीं पे इनका कैंप लगने नहीं देते थे। हम पीटीआई के आम वर्कर, हम कोई लीडर नहीं थे, हम आम वर्कर थे। हम 2-2, 4-4 दिनों में अपने घरों में नहीं जा सकते थे, फिर भी कितने वोट पड़े।
सबको आइडिया ये यार ये बात गलत है। जो भी कहता है ना पीटीआई सोशल मीडिया की जमात है, अगर सोशल मीडिया की जमात होती तो 8 फरवरी को कोई वोट ना पड़ता। 8 फरवरी को जो इन्होंने कर दिखाया है, मैं कहता हूँ पूरे बर्रे सगीर की किसी हिस्ट्री में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जमात एक बंदा लीडर अंदर है, फिर उसके बाद उसका जो एमपीए है, एमपीए एमएनए की मुझे लग गई, उन्हें पैसे लगाने नहीं पड़े, खाली चंद बैनरों पे उनको वोट पड़े हैं, चंद बैनरों पे ऐसे ऐसे वोट पड़े हैं। शायद जिंदगी में ऐसे कभी कभी लोग कहते हैं ना बट्टो बट्टो, सब बट्टो को भूल गए। खान साहब की जो तारीख लिखी गई है ना 8 फरवरी में, कोई इसको सर करके दिखाए मुझे। भाईजान की बात सुनिए आप। जी सर। बात लंबी तो नहीं सर छोड़ दे बात लंबी तो नहीं करना चाहता। सर ये नहीं, मैं बात अब ये है, ये जो मजहब पे बात है ना सर, मेरी बात सुने, ये बड़ा मैंने छोड़, अब मैं दूसरी तरफ। हाँ जी, दूसरी तरफ करें, सियासी बात करें, सियासी बात ही करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मोहब्बत करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो एक उसका क्राइटेरिया देखना चाह रहे थे कि भाई जो उन्होंने जवाब दे दिया। अगली कोई और बात, अगली बात ये है, वो भी मुकम्मल नहीं है, मैं लेकिन उस पर जाऊंगा नहीं। मैं अब अगली बात सियासत पे भी थोड़ी सी कर दूं ताकि थोड़ा सा सर प्लीज करें, जल्दी जल्दी। कि अमेरिका के खिलाफ बोलने वाला बंदा अमेरिका के खिलाफ जब इसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उससे पहले इसका वोट तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन एब्सोल्युटली कहने के बाद वोट वापस भी आया और वो आवाम में बहुत ज़्यादा आया। एक मिनट ठीक है जी, और बहुत आया और अमेरिका को बेतहाशा फिर उसके बाद गलत और ये तो फलां। और अब बताएं कि पिछले 3 साल से 2.5 साल से ये अमेरिका पे अपने बंदे भेज के वहाँ को उनको राज़ी कर रहा है, अमेरिका के अंदर घुस रहा है। अमेरिका का सारा जो सिस्टम है उसमें कह रहा है कि जी आए, मैं आपके ये अमेरिका से मदद नहीं मांगी जा रही। पहले सुन ले खड़े हो जाए ना, बात तो सुने, लंबी हो जाएगी फिर मैं सुनूंगा। कोई नहीं। अमेरिका से मदद नहीं मांगी जा रही। हाँ साहब ने तब भी कहा था दोस्ती सबसे, अमेरिका से नहीं, दोस्ती सबसे, दोस्ती सबसे, गुलामी किसी की नहीं। आपको पता है उसको क्यों निकाला गया? दौरा रूस पे निकाला गया। बात करें फिर पूरी, दौरा रूस पे अमेरिका खुश नहीं था। उन्होंने दौरा रूस किया कि इंडिया अगर कर सकता है तो मैं क्यों ना करूं। मैं आप लोगों के लिए उसने किया है, वो बेचारा आप लोगों के लिए अंदर है, वो अपने लिए अंदर नहीं है। अगर एक मिनट अगर वो अपने लिए होता ना, आज ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जो मरियम नवाज, बिलावल जरदारी, उनकी तरह कुर्सी पे बैठा होता। उसने हमारी जंग लड़ी है, उसने हमारी जंग लड़ी है कि मैं अपने मुल्क को तेल सस्ता दूंगा। अगर इंडिया अमेरिका का एक पार्टनर होके वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। इस बात पे वो हुई थी लड़ाई, इस चीज पे हुई थी जिसपे हमारी कोई बात नहीं। अब हाँ, जो आप बात कर रहे हैं अमेरिका की, मैं उसमें भी आ जाता हूँ। मैं बता दूं मदद क्यों मांग रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं वो सबके सामने हैं। उसके लिए वो बात कर रहा है कि अब अपने मुल्क में जब नहीं सुनी जाएगी मेरी, जब डॉक्टर बिलाल नहीं बात सुनेगा, मैं आपके प्रोड्यूसर के पास जाऊंगा, आपका प्रोड्यूसर नहीं सुनेगा, मैं उससे ऊपर जाऊंगा, आपके मालिक के पास जाऊंगा। इसी तरह जो इनके मालिक हैं, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, मरियम नवाज के, जो पाकिस्तान में जुल्म कर रहे हैं, वो उनको कह रहा है कि इनको समझाओ। ये खुद ही समझ जाए तो बेहतर है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है ना, आप ये जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ मैं उसको एक साइड पे रखता हूँ, उसके बाद जो हुआ उस पर कोई मीडिया नहीं बोल रहा। वहाँ पर जो बेचारे पश्तून थे हमारे भाई, स्टूडेंट थे, उनको कैसे उठा के जेलों में लेके गए, ये कहाँ का कानून है? ना वो एहतजाज में शामिल थे, ना किसी चीज़ में शामिल थे। वो अपने यानी कि अपने मुल्क की, क्या कह रहा हूँ, सॉरी अल्लाह ना करे कि मुल्क हो, यानी कि अपना सूबा छोड़ के वो वहाँ पर आए हैं, रोजी रोटी के लिए कहीं आए हैं। कोई वहाँ पर स्टूडेंट है, कोई पढ़ने वाले हैं। सर अभी क्या नून लीग ने महंगाई पे काबू नहीं पाया? यार मजाक कर रहे हो, एक मिनट मजाक कर रहे हो यार। अच्छा मैं ये नहीं कहता, आप किसी नून लीग से ही पूछ ले, हमें छोड़ दे, हम मुखालिफ हैं। कौन सी है नून लीग ने महंगाई, अब इसको भी बोलने दे, महंगाई पे काबू पाया। मौलवी साहब जरा बोले। रिक्शे भी जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, दुकानें भी खुली हैं। यहाँ गाहक देख ले, रेडियो पे लगे हुए हैं, रेडियो पे देख ले, आवाम खड़ी है, कारोबार हो रहा है। लेकिन जिस तरह के ये चाहते हैं उस तरह, सर एक सेकंड, जिस तरह का ये चाहते हैं उस तरह का नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, पहली बात मैं यहाँ बता देता हूँ, इमरान खान को जो खान कहते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं। वो खान नहीं है, वो नियाजी है। खान अलग कबीला है, नियाजी अलग है। एक तो ये बात होती है। पे ना हो जो मैं भाईजान आगे भी आ रहा हूँ यार, आपने लंबी चौड़ी बात की है, आपने लंबी चौड़ी बात की है। ये भाई पहले वीडियो पे भी आया था, वो कई लोग आगे थे, वो जातियात पे ना चलो, जब बात करो यार। मैंने इस बंदे ने लंबी चौड़ी बात की है, मैंने नहीं टोका। बोलने दे यार चुप करके खड़े हो जा, मेरी भी सुन ले, मेरी भी सुन ले, हाँ मेरी भी सुन ले। अब मैं कहता हूँ
पाकिस्तान जो बना था ना, पाकिस्तान भाई यार उसे छोड़ दे। नवाज शरीफ जो है ना शरीफ नहीं, वो तो मियां है। आप उसको शरीफ उसका बाप है ना शरीफ, वालिद लगा हुआ है उसका बाप शरीफ है। आप क्या करें पाकिस्तान बोलो यार। देखो पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पे, ऐसे ही बना ना। जो सबसे बड़े इंडिया से मुसलमान आए थे ना महाजर, मैं महाजर हूँ ठीक है, मेरा जो दादा था ना वो आते हुए उसने अपना बाजू तड़वाया, उसमें गिर गया था, जो रेलगाड़ी थी ना उससे गिरा है। हमने मुल्क बनाया था इस्लाम के लिए। भाईजान इंडिया में जो सबसे बड़ा मुसलमानों का कातल मोदी, जिसने कहा था कि गुजरात में जब वो बांग्लादेश के बाद में पूरी होने दूंगा, हसीना वाजिद ने जब कहा ना कि गुजरात में आपने 300 मुसलमानों को जलाया, उसने कहा मुझे मौका मिले तो माज़अल्लाह मैं उसके मुंह पे थूकूं, वो कह रहा है कि मैं फिर करूंगा। उसी मोदी को इन्होंने घर में बुलाया है। अब इनकी बात होने दे, इनकी सियासत में कोई बंदे ना आमने सामने होते रहते हैं। सर बात तो होने दे, तेरे दादे का कोई 4 बातें तेरी रह गई हैं वो कर ले, मैं बाद में कर लूंगा। तू मोदी का यार है, मोदी का यार है भाईजान, मोदी का यार है। इमरान खान के जो यार हैं वो भी बता देता हूँ। अब मेरी सुन ले ना, सुन ले। मेरा दादा है उसका जो है ना रेलगाड़ी से गिरा है, बाजू टूट गया। हमने मुल्क बनाया था इस्लाम के नाम पे, और मैं इंशाल्लाह जब तक मैं रहूंगा ना, ये मेरा खानदान मुहाजिर रहेगा। हम कभी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर बेहयाई हो, हम कभी नहीं चाहेंगे जलसों जुलूसों में नाच गाना हो। सबसे पहले मरियम नवाज को हुकूमत से हटा दे। इस्लाम में औरत की जो हुक्मरानी जायज ही नहीं है, करें उसे को मरियम नवाज कहे कि मरियम नवाज गलत है, उससे पहले आपकी हुकूमत थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद को निकाले, अली हमजा को आपने वोट दिए। यार मैं कर रहा हूँ, आप बाईकाट करें, हम भी करते हैं, करें बाईकाट। हमारी सनम जावेद का बाईकाट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सनम जावेद को देखने के लिए बड़ी अहमियत मेरा सनम जावेद से बाईकाट है, मेरा फलक जावेद से बाईकाट है। जो औरत बेहयाई फैलाएगी उससे मेरा बाईकाट है, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने तो बाईकाट कर दिया। सही किया है, मैं भी इसी के खिलाफ हूँ। मरियम नवाज बेहयाई फैला रही है। इस्लाम में हुक्मरानी जायज नहीं है औरत की, क्यों नहीं जायज? मैं कहता हूँ नहीं जायज है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी नहीं देना। अच्छा आप दूसरी दफा मनाया। अच्छा नून लीग के कितने आवाज लगाए, कितने हैं? पीटीआई के कितने आवाज लगाए? फैसला हो गया। एक दरवेश गुजरे हैं सैयद अता शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा यार इतनी जमातें हैं, पहचाना जाएगा कि कौन हक पे है, कैसे पहचाने? सैयद अता शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बातिल के तीरों का रुख देखो जिसकी जानिब है, आपका सारों का रुख नून लीग की जानिब है। नून लीग हक पे है, और नून लीग हक पे है। नून लीग एक मिनट, वफाक में कौन है? नून लीग है। सूबाई हुकूमत में कौन है? नून लीग। आप सब लोग तो हुकूमत में मजे ले रहे हो, वो बंदा अकेला अंदर बैठ के आपको नचा रहा है। आप नहीं मजे ले रहे क्योंकि अरीम शाह नहीं आ रही, अरीम शाह नहीं आ रही, नहीं मजे ले रहे। सनम जावेद नहीं आ रही, नहीं मजे ले रहे। मैंने तो सनम जावेद पे, अरीम शाह पे, सब पे बात खत्म कर दी है। मैंने सिर्फ हुकूमत के अंदर कौन से मजे हैं? उनको फिक्र है मुल्क की। क्या फिक्र है? क्या फिक्र है नून लीग को मुल्क की? एक सेकंड सुने, नून लीग को मुल्क की क्या फिक्र है? उसको फिक्र है कि मैंने महंगाई को कम करना है और वो इस पे कंट्रोल कर रही है, और उसके सारे प्रोग्राम इसी पे होते हैं। नवाज की सर्जरी होती है वो 7 करोड़ रुपए में होती है। हाँ जी, जो बाजी मरीम की सर्जरी होती है वो 7 करोड़ में होती है, और वो धूप में निकल सकती बाहर। सबसे अल्लाह की पकड़ देखे, वो धूप में निकल सकती, धूप में जलसा नहीं कर सकती, ये लाइट के आगे नहीं आ सकती, सब मुंह बिंगा जी वो होएगा। सर सिगरेट नीचे करिए। अच्छा मरियम नवाज की करोड़ों में सर्जरी क्यों कराती है? उन्हें गरीब आवाम को क्यों नहीं देना चाहिए? उसके अपने पैसे हैं लगाए, उसके अपने पैसे आपके लिए हैं, आपसे लेने आती है, आप चेक काट के देते हैं बेचा सर्जरी कराया। वो तो कहते हैं कि हमारे बाप जो थे वो तो बहुत गरीब कबीले से थे, उनके अपने पैसे कहाँ से पैसे? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना, अब देखे ना, नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन दोनों का बाप एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक कहता है कि मेरा बाप खानदानी रईस था, एक कहता था गरीब था। हम किसकी बात पे यकीन करें? अब भाई से ये पूछे, फिर मेरी तरफ आप आए कि एक कहता है कि मेरा बाप खानदानी रईस था, एक कहता है कि मेरा बाप गरीब आदमी था।
किसकी बात? आपने ना नवाज शरीफ की बात पे यकीन करना है, ना second. शहबाज शरीफ की करना है। आप पूछने का तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप उनकी चीजें कोई मानते हैं। आप सर, बात तो आने दे, बात आपके तो दिल सुने के दे। अंदर उनके लिए बुग़्ज़ है, आपकी आंखों में उनके लिए नफरत है, आपके जो कान हैं उनकी बातें सुनना नहीं पसंद करते। और मसला कोई नहीं है, सिर्फ मसला है बुग़्ज़ का, नफरत का। गलत करेगा हम उसके खिलाफ हैं। अच्छा, अभी पीछे इधर देखें, ये जो इस्लामाबाद पे इन्होंने किया बुशरा बीबी, मैं सबसे बड़ा उसका मुखालिफ अली अमीन गंडापुर, और वो लोगों के बच्चों को छोड़ के वो वहां पर क्यों गए? अब कह रहे हैं बच्चे शहीद हो गए, ये वो पहली गोली तुम्हें क्यों नहीं लगी? तुम लोग फ्रंट से लीड कर रहे थे। हम तो अपने बंदों को भी गलत कह रहे हैं कि जो गलत कहेगा आप भी अपने अंदर ये शौर पैदा करें, ताकत रखें, चमचगिरी ना करें। चमचागिरी से कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी हासिल नहीं होना, कोई चीज हासिल नहीं। हमेशा सच का साथ दें, जो सच है वही करें। अभी अभी मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी मैं पाकिस्तान से प्यार करती हूँ, मैं पाकिस्तान की चीजें पहनती हूँ। अल्लाह माफी दे दो यार, मरियम नवाज साहब माफी दे दो। उनका जो एक पर्स है ना, मैं आपको बता दूं, ये बच्चा है, इसकी 20,000 रुपया महीना सैलरी नहीं है। एक पर्स उसका बेचो ना, 2 साल इसका घर चल सकता है। कितने साल? 2 साल तक एक पर्स बेचे तो 2 साल तक इसका घर चल सकता है। तो और उसने जो ग्लासेस पहनी होती है, उसने जो कोट पहना, खाली उसका पहनावा अगर बेच देना हम, कम से कम 50 गरीबों के घर जो 2 साल तक उनके घर में राशन रहे, ये कहाँ सोचेंगे? हमें तो चाहिए हुक्मरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा, कि जिन्होंने उम्मत के लिए मेहरबानियाँ की। उनके पास तालीम और तरबियत किन की थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत थी। औरत की हुक्मरानी को मान ले आप कि जायज़ नहीं है। माशाल्लाह आपने भी सुन्नत रसूल, मैंने भी सुन्नत रसूल। अब भाई कह रहे हैं कि मैं उसके खिलाफ हूँ। आपने कहा है मैं मरियम नवाज के खिलाफ हूँ, उसकी हुकूमत में नहीं होना चाहिए। आप उससे नफरत करते हैं, ठीक हो गया। नफरत नहीं करते हम, बात की उनके जो अच्छा चलो ये भी ठीक हो गया, नफरत नहीं करते। चलो एक बात तो सामने आ गई ना भाई, नफरत भी नहीं करते। लेकिन भाई कह रहे हैं कि उसके खिलाफ है, उसको हुकूमत में नहीं आना चाहिए। उसका परस 2 लाख का जितने का भी बिकता है, इसके 2 साल का खर्चा हो जाता है। उसने जो लिबास पहना हुआ, यार हमें औरतों से नफरत होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए खैर मरहम है। ये उसका परस भी देख रहा है, उसका लिबास भी देख रहा है, उसकी चीजें भी देख रहा है। वाह, ये गौर से देख रहा है लिबास कौन सा पहने, ब्रांडेड पहने या पाकिस्तानी पहने। शर्म नहीं आती तुझे? नाना बेशरम है, आदमी बेशरम है। जवाब गौर से क्यों देखो यार, ब्रांडेड है यार, छुपाती तो है ना जिस्म, कपड़ा तो पहना हुआ है ना, कपड़ा के बगैर। मैंने अल्लाह माफ, उनपे आप कैमरे में हैं, मैंने उनपे कोई तोहमत लगाई है? नहीं। कोई बेहया अल्लाह माफ करे, किसी किस्म को कोई कहा मैंने? ये बात भी मैंने तब की है जब उन्होंने मीडिया पे आके कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी ब्रांड पहनती हूँ। ये बात मैंने तब की, उससे पहले तो मैं ये बात नहीं करता था। मैं क्यों करूं? उसके बाप के पैसों को जो मर्जी पहने, जो मर्जी करे। जब उसने ये बात की है ना, तब हमने बात की है। ये भाई गलत बात कर रहे हैं, हम अल्लाह माफ करे, हम क्यों किसी पे तोहमत करें? ठीक है यार देखिए, मैं आखिरी बात करके ना बात खत्म करता हूँ। आखिरी बात ये है, और मैं थका नहीं हूँ। 1 घंटा और आप पाकिस्तानी है? 1 घंटा और पहले बात है, पाकिस्तानी। ये कौन है? ये भी पाकिस्तानी है। ये आपका क्या लगा? मेरा भाई है, मुसलमान है। तो मैं आपका क्या लगा? भाई है जो मुसलमान तो है। उनकी में आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? नहीं लड़ नहीं रहे, हम चीजें बता रहे हैं, लड़ने। वो भी आपका भाई, मैं भी आपका भाई। लड़ नहीं रहे। तो वो ये लोग आपको लड़ा रहे हैं। आप भी हमारे से हाथ मिलाए, इनसे हाथ मिलाए ना। अभी पता चल जाता है कोई है लड़ाई, ये कोई लड़ाई है? आप जेन्युइन बात करो यार, आपस में क्यों लड़ रहे हो? अच्छा जी, जेन्युइन बात से ना आप सीरियस बात की तरफ ही आ जाए। भाई तो एक मजाक कर रहा है, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई जवाब नहीं है ऐसा। बस वो ना एक मोहब्बत उनकी लिए बैठे हैं, तो ये मोहब्बत ना गलत है। मोहब्बत में जैसे कुरान पाक में ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने कहा था कि उन्होंने मोहब्बत में इतने आगे बढ़ गए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह का बेटा समझने पाए। इसलिए आप ये ना कि जो नवाज शरीफ ने कहा है वो सही है, जो शहबाज शरीफ ने कहा है वो सही है, जो बनता है वही करें। अब जो मोहब्बत की बात हम अगर करने लगे ना, तो प्यार मोहब्बत से यही है हमारे लिए। हमारी फिर दोबारा मेरी फैसल वाडा से करो ना, 1 मिनट अपील करो मरियम नवाज। नहीं मैं फैसल वाडा साहब, भाईजान मरियम नवाज उनकी भाईजान मरियम नवाज के पास का काम नहीं है ना शहबाज में। 2 बंदे हैं इस वक्त, जो मोहसिन नकवी साहब और फैसल वाडा साहब, उनसे हम अपील करते हैं, अपील करो। क्योंकि जब आप देखें ना, जैसे ही PTI के अंदर खान साहब ने मुज़ाकरात का कहा, कल ये मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इनको सबको मिर्चें लगी। उन्होंने उमर अयूब, राजा बशारत,
सबको गिरफ्तार करवा लिया कि हम फौज से लड़ने वाले नहीं है, हम फौज से मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि फौज भी हमारी है, फौज ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं और हमारी फौज को भी पता है कि 1965 में अवाम आपके साथ थी। ये लाहौर के बंदे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, डंडे लेके पहुंच गए थे आपके साथ, उन्हें पता था आगे गोलियां थी, टैंक। हमारा जज्बा अभी भी फौज के साथ ये है, हमारे हमें ये लड़वा रहे हैं, कौन लड़वा रहे हैं? शहबाज शरीफ लड़वा रहे हैं, नवाज शरीफ लड़वा रहे हैं, मरियम नवाज लड़वा रहे हैं, जरदारी, ये सब लड़वा रहे हैं। काम इनका है। अब इस्लामाबाद में जो हुआ ये सारा मुद्दा में क्यों डाल रहे हैं? इनका था। मरियम नवाज के सारे बयान देख लें आप, इसको कुचल देंगे, इनको आने नहीं देंगे, उनको ये कर देंगे, इसको खत्म होना चाहिए, ये सारे बयानात उस चीज़ की अक्कासी करते। और जब काम हो जाए नीचे भी और सोशल मीडिया में सारा मुद्दा में डाल देते हैं। इसलिए फैसल वाडा साहब से और मोहसिन नकवी साहब से हमारी गुजारिश है कि अगर ये मुज़ाकरात की ट्रेन चल पड़ी है ना, इसको चलने दें। ये जो कल जो राजा बशारत, उमर यूब आज इन्होंने रिहा कर दिया है, मगर इस चीज़ को सिर्फ इसी चीज़ करने के लिए कि लोग इश्तियाल में आए या वो लोग इश्तियाल में कोई ऐसी बयान ना, आप ऐसे करो, उनसे अपील कर रहे हो, सारे दुआ करो यार हमारे लिए, हमारी जानें छोड़ो, हम बहन भाई हैं सारे, एक दूसरे से ना लड़ाओ, हमारी जान छोड़ दो खुदा। मैं वही कह रहा हूँ, हाली दुआओं से ही काम नहीं करना चलता होता, हमने खुद भी कुछ करना। हाली दुआओं ने काम करते, फौजी सरहदां दे ना खलोंदे, टैंक टूक ना कहते, घर बैठे दुआवां ही मांगते, कुछ काम नाल करना भी होता है। इस वास्ते ऐसी अपील कर रहे हैं कि इस टाइम वो दो बड़े बने ने, खास करके फैसल वाडा साहब बड़े बने ने, उन्होंने दोबारा बार बार अपील है कि इस काम को अगर आप लेकर चले, डायलॉग को चलना चाहिए और मंतकी इंतजाम तक पहुंचे, क्योंकि सोशल आपने कहा ना, खान साहब के लोग भी बेचारे बहुत थक चुके हुए हैं। मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी एहतजाज में शामिल नहीं, किसी चीज़ में शामिल नहीं, मैं सिर्फ खान साहब के हक में बोलता हूँ। जब भी ये कोई जलसा जुलूस आने वाला होता है ना, उठा के ले जाते हैं। मैं नहीं होता, मेरे दूसरे भाई को उठा के ले जाते हैं। लोग तकलीफ में हैं, लोगों की तकलीफें अब बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। पंजाब के लेवल पे कौन है? मरियम नवाज है, हम मरियम नवाज को कहेंगे। वफाक के लेवल पे कौन है? शहबाज शरीफ है, हम शहबाज शरीफ को कहेंगे। वज़ीर आला कौन है? मोहसिन नकवी साहब, हम मोहसिन नकवी साहब को कहेंगे कि ऐसा ना करें, जुल्म ज़्यादती ना करेंगे। जो नाजायज़ बंदे उठा लेते हैं ना, बड़ी ज़्यादती होती है। लोगों के जो जज्बात, एहसास जो है ना, अब आप मानते अब आप मानते हैं कि नून लीग जो है वो अवाम को डिलीवर नहीं कर पा रही, इसलिए यहाँ पर अवाम नून लीग के साथ नहीं नजर आ रही। देखिए, जब भी हुकूमत आती है ना, जिसकी भी हुकूमत हो, बंदे अवाम उसके खिलाफ होती है, क्योंकि वो उससे जो तवक्को रखती है, उससे जो काम रखती है, वो काम पर पूरा नहीं उतरती, कोई हुकूमत भी हो। अब वो काम कर रही है, उसको जो जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए वो दिन रात एक कर रही है। जब वो होंगे, अभी उनकी हुकूमत पूरी नहीं हुई, जुमा 8 दिन हुए हैं। जब थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है बेहतरी आएगी। और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है मुस्लिम लीग नून ने तरक्याती कामों में बनाए हैं, ये तारीख गवाह है। ठीक है, जितने भी कराए हैं ना, देखो अगर नून लीग ने 10% कराए हैं, इमरान खान ने 2% कराए हैं, तो नून लीग क्रैकडेट जाता है। टोटल हुकूमत कितनी है और नवाज शरीफ की टोटल हुकूमत कितनी, भाई से पूछे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं वो भी बता रहा हूँ भी ज्यादा काम हुकूमत ज्यादा रही है, हुकूमत की है, दो काम अच्छे किए। 3 सालों में तिगनी का नाच नचाया हुआ उसने सबको, 3 सालों में दो काम अच्छे 3 सालों में। मुझे मौलवी साहब को देख के ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर की ना वो भेड़िए से की गुफ्तगू याद आ जाती है कि 14वीं सदी के भेड़ियों में शामिल होंगे। यकीन करें, ये तो मानते ही नहीं है। अच्छा जी, 3 साल में मैं एक बात बताऊँ आपको, मेरी दुकान पे लड़का काम करता है, बिलाल भाई, मैंने आपसे मैंने आपसे शेयर भी किया था, उसके दिल का ऑपरेशन होना है पंजाब कोतवाली में टाइम नहीं मिल रहा। मैं बात कर रहा हूँ, पहले क्या था, सेहत कार्ड पे इलाज हो जाता था। अब सेहत कार्ड पे वो बेचारा गया है, उसने कहा जी 8 लाख खर्चा है, 4 आप हमें देंगे और 4 देंगे। जिस बंदे की तनख्वाह 25,000 रुपये है, वो 4 लाख कहाँ से भरेगा भाई? पहले हर बंदे का इलाज होता था सेहत कार्ड पे। दिल के मरीजों से पूछे उन्होंने कितनी हिदमत की है। जिस घर में खाना नहीं होता था, दिल का वो ऐसे धड़ल्ले से जाता था, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज हुए हैं। बताएं मुझे मियाँ साहब ने ऐसा कौन सा ऐसा काम किया है? यार देखिए, जितने भी काम हो रहे हैं, जितने अस्पताल सबसे ज्यादा बने वो मियां नवाज शरीफ नहीं बनाया है, उनमें काम हो रहा है। बात कर रहा हूँ, भाई ने कहा हमीद लतीफ का कभी नाम नहीं सुना, वहाँ पर लोगों ने दिल के उसने अपने वालिद का स्टेट पवाया दिल का, और किसी ने असी कभी ना नहीं सुने। असी वो हॉस्पिटल गए हैं, रूह खुश हो गई। और किसने पहुंचाया? इमरान खान।
लेकिन हम नहीं लगती हॉस्पिटल भाईजान, आप भी नहीं जा सकते जितना महंगा हुआ है। हाँ, मैं भी नहीं जा सकता। आप भी नहीं जा सकते, तो वहाँ पर किस बंदे ने इलाज करवाया यार? ये दुआएं उसके साथ, अगर आज वो बच्चा हुआ जाती जितने हॉस्पिटल है सब दवाई तो खा ले, पर डेस्परीन की गोली नहीं मिलती। हकीकत ऐसी देहात अच्छी है भाई, हम केपीके के बहुत पासमंदा इलाके ठीक है, से। ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उसकी बीवी जो है डिलीवरी केस में बीमार हो गई ना, तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे कोई 4-5 हज़ार रुपये थे, वो ले गए अस्पताल। तो उसने कहा पहले मुझे पता नहीं था, तो मैंने नंबर ली, कोई 1000-1500 उस पर खर्च आ गया। उसके बाद उसमें जो अस्पताल में काम करता है कोई हमारा गांव का था ना, उसने कहा यार अभी तो सेहत कार्ड है, तो मैं आपको ले जाता हूँ, सेहत कार्ड पे आपकी इलाज करता हूँ। वो कहता है कि मैंने बस उधर फार्म जमा किया, फिर ना मेरे पास पैसा था, कुछ भी नहीं था, मेरा बच्चा भी पैदा हुआ, इलाज भी हो गई, और फारिग होकर मैं घर आ गया तो मुझे मोबाइल पे मैसेज आ गई कि भाई आपका अस्पताल में 45,000 रुपये खर्च आ गया। वो क्या था? सेहत कार्ड था। फ्री, गरीब बंदा फ्री में इलाज करके अपने घर आता था। सिर्फ इतना होता था कि बंदा अगर खाना खाए बस होटल में, वो होटल वाली सिस्टम भी ख़त्म हो गई थी। लंगर खाना था, लंगर खाने में बंदा दोपहर का खाना खा सकता था, शाम का खा सकता है, और फिर अपने घर जाता था। और काम करने वाला बंदा भी इस तरह था कि दिहाड़ी के लिए जाता है, एक दिहाड़ी वाला 700-800 रुपये दिहाड़ी लेता है। वो सुबह निकलता है, वो अगर 2 टाइम खाना खाए तो दिहाड़ी तो उसी में ही जाती है। तो ये लंगर खाना ही उसका इतनी बड़ी काम था ना कि वो बंदा अपना काम करता था, दोपहर के खाने के वक्त आके लंगर खाने में बस जो भी मिलता था वो खाता था खुशी से, फिर अपने काम पे जाता था। यही हमारे लिए बड़ी बात थी। और अस्पताल, स्कूल, जितने भी पासमंद इलाकों में जाओ, ये वो तो कहते हैं केपी में काम नहीं किया, 10 साल से खान का हुकूमत है। कितना सच है, सही बताना भाई। केपी में जो कुछ किया है ना, बंदे को अपने आवाज़ उठाने की वो पे मजबूत किया है। बंदा अपनी बात कहीं जाके कर सकता है, भाई ये चीज़ गलत है, ये सही है। स्कूल जाओगे, उस्ताद से आप पूछ सकते हो भाई आज आपने ड्यूटी के लिए क्यों नहीं आए हो, लेट क्यों आए हो? क्योंकि जब इदारों को ठीक किया, जब मेन चीज़ इदारा है, जब आपका इदारा ही ठीक नहीं हो जाएगा फिर आपका कोई सिस्टम नहीं है। किया है, सब बहुत कुछ किया है। सबसे पहले हमारे लिए जो किया है वो है स्कूलें, अस्पतालें, सेहत कार्ड, लंगर खाने, और भी बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बंदा, जब मैं खुद नौकरी करता हूँ, जो भी करता हूँ नौकरी करता हूँ, लेकिन मैंने अपनी काबिलियत पे ली हुई है। वजह ये है कि जो बंदा भी नौकरी करना चाहता है वो अपनी काबिलियत पे ले जाता था। अभी पुलिस की, पहले हमारी उधर इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त इस तरह होता था कि ये बंदा जो है मुझसे पढ़ाई में कमज़ोर है, ये पोस्ट ले सकता था, मैं नहीं ले सकता था। वजह ये थी कि वो उसकी सिफारिश थी। कोई नवाज शरीफ का बंदा होता था, कोई फलान का होता था, कोई बस्तान का होता, तो वो ले सकता है। अभी हमारा शुक्र है KPK में इस तरह के जो बंदा पढ़ता है वो नौकरी ले सकता है, सरकारी नौकरी। जो नहीं पढ़ता है वो बस यही काम, कभी क्या करना, दिहाड़ी करता है या जो कुछ करना है उसने करना है, लेकिन जो पढ़ता है उसका हक मिलता है। पहले ये नहीं था भाई, नवाज शरीफ की हुकूमत है या दूसरे की है, बस जिसकी आई वो ही करता था। यही हमारा फ़ायदा हुआ। व्यूअर्स, आपने अवामी राय सुनी। मसला किसी को जीतने या हारने का नहीं है। इस भाई की एक अपनी ओपिनियन है जिसका हम एहतराम करते हैं, इन भाई की अपनी ओपिनियन है, इसका भी एहतराम करते हैं, इनकी जो भाई भी एक ओपिनियन देते हैं उसका एहतराम करते हैं। और ये जो भाई अगर कोई बीच में कहता है ना कि आप लड़ा रहे हैं, ये भी एक शऊर की कमी है। इसे शऊर की कमी कहते हैं। इसे जो मुकालमा होता है ना, मुकालमा, ये पढ़े लिखे माशरों के अंदर, इसमें किसी ने किसी को गाली नहीं दी, कोई किसी ने किसी को बुरा भला नहीं कहा। मुकालमे का मतलब ये है कि दो मुख्तलिफ आरा जो हैं उनका आपस में टकराओ, उसका निचोड़। अब इधर नून लीग के भी सपोर्टर होंगे, PTI के भी होंगे, गैर सियासी लोग भी होंगे, उन्होंने इस डिस्कशन को सुना है, उनकी भी आज एक ओपिनियन डेवलप हुई होगी कि हाँ यार, ये भाई ने KP से ये बात की, तारक साहब ने ये बात की, मौलवी रियाज साहब ने ये बात की। जो मुकालमा होता है ना, डिस्कशन, इसका मकसद ये होता है कि आप एक प्रोडक्टिव और हेल्दी रिजल्ट निकाल सकें, आपके आगे हकाइक आ सकें, दो मुख्तलिफ आरा आ सकें। वरना खा लिया, पी लिया, सो लिया, बच्चे पैदा कर लिए, 77 साल से हम यही कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, इसके अलावा हमने किया ही नहीं। अगर ये मुकालमे होते, हम डिबेट्स करते, हम लीडरान पे बात करते, हम उनकी पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट करते, उसमें इस्लाह की क्या गुंजाइश है उस पर बात करते, जहाँ तनकीद करनी होती तनकीद करते, जहाँ उन्होंने करप्शन की उसे एक्सपोज करते। एक माशरे के अंदर ये भी डिबेट होती कि हमेशा ये डिबेट नहीं है कि ओदी लत खिंच लो, ओदा कारोबार बंद करा दो, भतीजी यतीम हो गई, ओदी प्रॉपर्टी ते कब्जा किस तरह करना है, भैन दा हक किस तरह मारना है, महल्ले च चुदराहट किस तरह करनी है, महल्ले च जुए दा अड्डा किस तरह चलाना है, ठीक है, ए या 2 नंबर माल किस तरह बेचना है, ए असी करते आ रहे हैं। लेकिन अवाम नू शऊर कौन दवेगा? वो कहा ना इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, हत्ता कि मेरी शायरी इतनी अच्छी नहीं है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। सियासत पे बात करें,
सियासत, ये नबियों ने सियासत की है। मैं मुख्तसर एक बात करता हूँ, आप मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देख लें, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देख लें, मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी देख लें, उसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इरा देख लें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इरा देख लें, खुलफाए राशिदीन का इरा देख लें, आप जिस मर्ज़ी नबी की ज़िंदगी उठा लें, इबादत का, वहदानियत का तो उन्होंने किया है, लोगों को कह के अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो, शिरक मत करो, लेकिन उन्होंने अपने अपने द्वार के गंदे बुसे हुए सियासी माशी निज़ाम का भी खात्मा किया है। उन्होंने उस वक़्त की जो करप्ट रूलिंग एलीट थी उसको भी चैलेंज किया था, उनके खिलाफ उन्होंने एक कौम को जगाया था। तो सियासत पे बात करना, बुरे सियासी माशी निज़ाम को तब्दील करना, ये हम पे फ़र्ज़ है। लेकिन चूंकि जब सोच खा लिया, पी लिया, सो लिया, बच्चे पैदा कर लिए, टिकटॉक पे जुगते मार ली, ये सोच होना, तो फिर कहना की सियासत गल कर रहे हो, ठड्डो ठड्डो कहते ठड्डो, तो असि ठड्डे गए यहाँ। ये जहालत है। मैं ऐसे लोगों को, मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूँ ना, क्या सियासत पे बात करनी, मैं कहता हूँ यार इसको पता ही नहीं है इसके साथ क्या वारदात डल गई है। ठड्डो छड्डो छड्डो बोलते, दुबई आपका वीज़ा बंद करा रहा है, ऑस्ट्रेलिया आपको कितने मुल्क बाहर ऑन करते हैं, और इंडिया वहाँ आपको कैसे ऑन करते हैं। माशरे में डेमोक्रेटिक डिबेट होनी चाहिए, डिबेट पॉलिटिकल डिस्कोर्स होना चाहिए, लेकिन इसमें गालम गलोच नहीं आनी चाहिए। वो जब हराम खाया और 2 नंबरी की हो, फिर बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो जाए, फिर आप गालम गलोच करते हो। वो फिर आप किसी भी इशू को उठा लो, हमने दूसरे को गाली देनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।